नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित कुमार सिंह और एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्पोर्ट्स एंड फिटनेस टिप्स पे, जहां पर होती है रनिंग और फिटनेस से जुड़ी 100% सही बातें। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो हुआ है सीन पेन से रिलेटेड। आप चाहे कोई भी स्पोर्ट्स करते हो, कोई भी गेम खेलते हो, तो वहाँ पर जो सीन पेन है वो बहुत ही कॉमन इंजरी में माना गया है और बहुत ही कॉमन है। ये बहुत लोगों को होता है और शायद सबको होता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इसी के बारे में पूरा डिटेल से समझाएंगे और ये वीडियो पूरा बेस्ट वीडियो होने वाला सीन पेन से रिलेटेड। आपने यूट्यूब पे जितने भी सीन पेन से रिलेटेड वीडियो देखा है उसे अगर आप कंपैरिजन करोगे तो ये वीडियो आपको बेस्ट मिलेगा। इसमें आपको बेस्ट टिप्स बताऊंगा, बेस्ट एक्सरसाइज बताऊंगा। अगर आपको कोई मेडिसिन, कोई ऑयल की ज़रूरत होगी तो वो भी मैं आपको आगे सारा कुछ बताऊंगा। और अगर आपको बार बार सीन पेन होने की समस्या है तो लास्ट में 2 इंपॉर्टेंट टिप्स बताऊंगा वीडियो के लास्ट में, जिसको अगर आप फॉलो करते हो तो आप हमेशा सीन पेन से बचे रहोगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं बिना आपका समय लिए। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं थोड़ा सीन पेन के ऊपर। सीन पेन क्या होता है और इसको किन किन नामों से जाना जाता है, और आगे सारा कुछ कवर करेंगे पूरे डिटेल में। देखिए, सीन पेन जो होता है वो क्या होता है, ये वाली जो हड्डी होती है टिबिया, इस हड्डी को टिबिया बोला जाता है। इस हड्डी में पेन आ जाता है। ठीक है, पेन आ जाता है तो इसी को लोग सीन पेन बोलते हैं। इसको सीन स्प्लिट भी बोला जाता है, या फिर टिबियल मीडियल स्ट्रेस सिंड्रोम भी बोला जाता है, या फिर पैरों में दर्द बोलते हैं, या फिर टिबिया पेन बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ गए। अब हम आपको बात करते हैं कि ये जो सीन पेन होता है इसके पीछे कारण क्या है। अगर आप कारण जान लोगे तो आपका 90% काम वहीं पे हो गया, क्योंकि अगर आपको कारण पता चल गया तो आगे आप वो चीज़ नहीं करोगे। लेकिन मुझे पता है कि अभी आपको सीन पेन हो रहा है, इसीलिए आपने ये वीडियो देखने की कोशिश की या फिर ये वीडियो देख रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं लीजिए, आपको आगे सारा कुछ बताऊंगा। लेकिन आपने सुना होगा प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, मतलब कि आप जो चोट लग रहा है उससे पहले ही ऐसा चीज़ कीजिए कि चोट ना लगे। ठीक है, मतलब कि दर्द ना हो। तो चलिए दोस्तों, पहले आपको बता देते हैं किन किन वजह से सीन पेन होता है, उसके बाद इसका ट्रीटमेंट बताएंगे। ठीक है, तो दोस्तों, सबसे पहला कारण है जो सीन पेन होने का, वो है ओवर यूज़। मतलब कि आप ओवर यूज़ कर देते हैं अपने मसल्स का, अपने बोन का। आप वर्कआउट कर रहे हो, मान के चलो 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर ईजी रनिंग कर रहे हो हर दिन। आप अचानक से किसी दिन 20 किलोमीटर चले जाते हो, या 25 किलोमीटर धीरे धीरे दौड़ते चले जाते हो, या फिर बहुत ज़्यादा लोड डाल देते हो। ठीक है, या फिर आप जंपिंग एक्सरसाइज वगैरह कर देते हो अचानक से। आपको क्या करना है, जब भी आप वर्कआउट करो कोशिश करो प्रोग्रेसिव ओवरलोड में जाने का। ऐसा नहीं कि आप अचानक से बहुत ज़्यादा लोड दे दो बॉडी पे। ठीक है, तो ये चीज़ समझना, ये होता है पहला कारण। दूसरा कारण दोस्तों वह होता है रोड रनिंग। अगर आप रेगुलर रोड रनिंग करते हैं जिसके कारण भी आपको सीन पेन हो जाता है, या फिर आप रोड रनिंग के साथ साथ बहुत ज़्यादा हार्ड सरफेस होता है सीमेंटेड पे, या फिर कोई ट्रैक बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, उसके कारण भी आपको सीन पेन होता है। और रोड रनिंग किस तरह से करना है, कैसे करना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, इससे रिलेटेड मैंने यूट्यूब पे एक डिटेल वीडियो लाया है। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर ऊपर आई बटन, यहाँ पर जाके चेक कर लीजिएगा। ये हो गया दूसरा कारण दोस्तों। अब हम आपसे बात करते हैं जो तीसरा कारण है, वह क्या है सीन पेन होने का। तीसरा कारण दोस्तों वह यह है कि आप अच्छे से वार्म अप, कूल डाउन और स्ट्रेचिंग नहीं करते हो। ठीक है, अगर आप वार्म अप नहीं किए हो तो आपका मसल्स, आपका बोन रेडी ही नहीं है वर्कआउट करने को। आप अचानक से लोड डालते हो तो जिसके कारण आप इंजर्ड हो जाते हो। ठीक है, तो आप अच्छे से वार्म अप करो, कूल डाउन करो, स्ट्रेचिंग करो। इन सारे चीज़ों के ऊपर भी वीडियो बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आपको कन्फ्यूजन होगा कि वार्म अप कब करें, कूल डाउन कब करें, स्ट्रेचिंग कब करें, रनिंग से पहले कौन सा स्ट्रेचिंग करें, रनिंग के बाद कौन सा स्ट्रेचिंग करें, या फिर आप कोई भी स्पोर्ट्स करते हो, फुटबॉल खेलते हो, क्रिकेट खेलते हो, तो सारा का लगभग कूलिंग डाउन, स्ट्रेचिंग और वार्म अप एक जैसा ही होता है। बस वार्म अप जो होता है स्पेसिफिक और जनरल लगभग सबका सेम रहता है, और स्पेसिफिक में थोड़ा डिफरेंस आता है। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि कभी भी आप वर्कआउट करते हो तो वार्म अप, कूल डाउन और स्ट्रेचिंग जरूर से करना है। ये हो गया हमारा तीसरा कारण। अब हम आपसे बात करते हैं जो हमारा चौथा कारण है। चौथा कारण है दोस्तों गलत शूज़ का सिलेक्शन करना, या फिर शूज़ गलत पहनना। ऐसा शूज़ पहनना जिसमें आपका आर्च ही ना हो, मतलब कि जो तलवा होता है उसमें आर्च ना दिया हो, फ्लैट शूज़ पहन लेना। दोस्तों, मुझे पता है ये वीडियो बहुत ऐसे भी है जो बहुत गरीब घर से लोग देख रहे हैं, मेरे भाई देख रहे हैं, मेरे बहन देख रहे हैं। तो उसमें आपको क्या करना है कि आप ऐसा शूज़ खरीद लो, 500-700 के आसपास का कैंपस, स्पार्क वगैरह का शूज़ अच्छा मिलता है। या फिर मुझे पता है बहुत सारे लोग जो है 90% वो सेगा का ही यूज़ करते हैं शूज़। तो आप उसमें क्या करो, एक कुशन लगा लो। ठीक है, आपको अमेजोन पे या फिर आपका जो मोची है वहाँ पर आप जाके बोलो कि इसमें अच्छा कुशन या फिर अच्छा सोल लगा दें, जिसके कारण आपका क्या होगा कि जब आप रनिंग करोगे, जो आपका शौक है, आपका जो प्रेशर है वो पूरे तरह से आपके टांगों पे नहीं आएगा, जिससे आपको सीन पेन जो होता है उससे आप बच सकोगे। अगर मुझे इस तरह का रबड़ का सोल या फिर सिलिकॉन का सोल मिलता है ऑनलाइन तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप एक बार जाके चेक कर लीजिएगा। या फिर 1000 के नीचे कोई अच्छा जूता भी मिलता है जिसके कारण आपको सीन पेन होता है, तो उसमें आपको हेल्प करेगा सीन पेन नहीं होने में, तो वो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप एक बार जाके चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो क्या समझे आप कि जब आपका रनिंग का शूज़ है उसके अंदर एक एक्स्ट्रा सोल लगा लो। ठीक है, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं, लेकिन अच्छे अच्छे सोल आते हैं जो कि आपको नेट में मिल जाएगा, या फिर आप मोची के पास जाओगे तो वहाँ पर भी 150-200 के आसपास मिल जाएगा, जो कि बहुत अच्छा आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गया हमारा चौथा कारण। अब हम आपसे बात करते हैं जो पांचवा कारण। पांचवा कारण दोस्तों वह है मोटापा, ओबेसिटी, फ्लैट फीट या फिर नौकनी। ठीक है, इससे भी आपका सीन पेन हो सकता है। अगर आप मोटे हो तो आप मोटे, में आपको उकसा नहीं रहा हूँ, ठीक है, मजाक में, अगर आप मोटापा हो, आपके शरीर में थोड़ा फैट ज़्यादा है, तो आप
जब भी रनिंग करने जाओ कोशिश करो ग्राउंड में रनिंग करने का, रोड में रनिंग मत करो, क्योंकि वहाँ पर सीन पेन होगा। और आप अगर नए धावक है तो फिर भी आप कोशिश करो ग्राउंड में रनिंग करने का, रोड में नहीं रनिंग करने का। रोड का सरफेस कड़ा होता है, डायरेक्ट आपका प्रेशर आपके सीन बोन पे पड़ता है, जिस कारण आपका दर्द उठ जाता है। ठीक है, तो अगर आप मोटे हैं दोस्तों तो आप ग्राउंड में रनिंग करें और जूता जरूर अच्छा लें। और जूता का सिलेक्शन किस तरह से करना है इससे रिलेटेड वीडियो बनाया हूँ, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 5वां कारण। अब हम बात करते हैं जो हमारा 6ठा कारण है। 6ठा कारण दोस्तों वो है डाइट अच्छे से नहीं लेना है। ठीक है, आप अगर वर्कआउट कर रहे हो, रेगुलर वर्कआउट कर रहे हो और अगर आप डाइट अच्छे से नहीं ले रहे हो तो बस आपको सीन पेन ही नहीं बहुत सारे इंजरी का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, तो डाइट जरूर अच्छे से लीजिए। खास करके हमारे बॉडी में कैल्शियम और विटामिन डी की कमी हो जाती है, जिसके कारण बोन में या फिर सीन पेन में दर्द स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और दोस्तों अगर आप पानी कम पीते हैं, पानी की क्वांटिटी आप कम लेते हैं तो उसके कारण भी सीन पेन बहुत बार हो जाता है। ठीक है, तो अगर आपको सीन पेन हो रहा है तो पानी आप थोड़ा ज़्यादा पिया करें, पानी की कमी ना होने दे बॉडी में। अगर पानी की कमी हो जाएगा तो आपको सीन पेन के साथ साथ बहुत सारे स्पोर्ट्स इंजरी का सामना करना पड़ेगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और कैल्शियम की कमी और विटामिन डी की कमी कैसे दूर करना है हम आपको आगे सारा कुछ बताएं, तो वीडियो पे बने रहिए। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या है, क्या क्या चीज़ फॉलो करना है, आपको बारीकी से समझना है। और जो टिप्स मैं बताऊँगा, जो सीक्वेंस में बताऊँगा वही चीज़ फॉलो करना। मात्र 3 से 4 दिन लगेगा, आपका सीन पेन ठीक हो जाएगा। और अगर आपका बहुत ज़्यादा दिन से ये चीज़ हो रहा है, 10 दिन हो गया, 12 दिन हो गया, 15 दिन हो गया या फिर 2 महीना 3 महीना से, तो आप डॉक्टर से ज़रूर मिलिए। अगर आप नहीं मिलिएगा ये बढ़ते जाएगा और लास्ट में स्ट्रेस फ्रैक्चर में जाके बदल जाएगा, जिसके कारण आपका 1 महीना 2 महीना बेकार हो जाएगा। ठीक है, आपको फिर बैठना भी पड़ेगा और साथ साथ आपको ट्रीटमेंट भी करवाना पड़ेगा। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं कि इसको किस तरह से ठीक किया जा सकता है। ठीक है, जो चीज़ मैं आपको आगे बताऊंगा इसको एकदम बारीकी से समझना है और अच्छे से जो चीज़ मैं जिस सीक्वेंस में बताऊंगा उसी सीक्वेंस में भी फॉलो करना है। ठीक है, तभी जाकर आपको 3 से 4 दिन ही बस लगेगा और सीन पेन आपका ठीक हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आपको बताते हैं कि सीन पेन को किस तरह से ठीक करना है। तो दोस्तों जब भी सीन पेन हो, अचानक से हुआ हो या फिर आपको लग रहा है 10-12 दिन बंद था फिर होने लगा, तो उस समय क्या कीजिए, 2 से 3 दिन आप रेस्ट कीजिए। और ये चीज़ आपको ध्यान रखना, PRICE। P से हो गया दोस्तों प्रोटेक्शन, R से हो गया रेस्ट, I से हो गया आइसिंग, C से हो गया कंप्रेशन और E से हो गया एलिवेशन। ठीक है, सारा चीज़ आपको डिटेल से समझाते हैं। प्रोटेक्शन क्या है कि जब आपका वो इंजरी हो गया, जैसे कि अभी आप रनिंग किए सुबह में या कोई जंपिंग एक्सरसाइज वगैरह की या फिर रोड रनिंग की, आपका सीन पेन देने लगा, तो उसको थोड़ा प्रोटेक्ट करके रखिए। ऐसा नहीं कि आप फिर शाम में मैच खेलने चले गए या फिर शाम में कोई और एक्टिविटी वगैरह कर ली। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। R से दोस्तों रेस्ट करना है, कम से कम 3 दिन जरूर रेस्ट करें। ठीक है, R से रेस्ट। उसके बाद I हो गया, I से दोस्तों करना है आइसिंग। पहला जो 2 दिन है 24 से 48 घंटा आपको करना है बर्फ़ से सेकाई। बर्फ़ से सेकाई करने से दोस्तों क्या होगा, आपका जो पेन है, आपका जो स्वेलिंग है, ठीक है, आपको जो वहाँ पर बहुत ज़्यादा दर्द दे रहा है वो चीज़ आपका कम होगा और वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा डिक्रीज़ होगा, जिसके कारण आपका पेन कम होगा। तो पहला 2 दिन आपको करना है बर्फ़ से सेकाई। और कितने बार करना है आपको, कम से कम दिन भर में 4 से 5 बार बर्फ़ से सेकाई करना है, या फिर 3 बार तो आप ज़रूर करें। और 15 से लेकर 20 मिनट या 25 मिनट तक आप बर्फ़ से सेकाई कर सकते हो। और बर्फ़ से सेकाई किस तरह से करना है, आपको ऐसा नहीं कि बस डायरेक्ट बर्फ़ लिए और लगा लिए, आपको कपड़े में लपेट के करना है या फिर आइस पैक आता है, आप आइस पैक खरीद सकते हो, 100-150 या फिर 50-60 रुपये में भी मिलते हैं। ठीक है, या फिर उतना ज़रूरी नहीं है, आप फ्रिज है आपके घर में तो आप बर्फ़ लगाओ या फिर कहीं से लेके आओ, उसको कपड़े में लपेट के आराम से सेको। ठीक है, 15-15, 20-20 मिनट करके आपको सेकना है। कितने बार, कम से कम 3 या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 5 बार दिन भर में, जिसके कारण आपका जो स्वेलिंग है, 90% लोगों का अगर बर्फ़ से सेकाई कर लिए, आपका अगर सीन पेन हो गया और आपने बर्फ़ से सेकाई कर लिया अगले 2 दिन तक, तो आपका 90% का जो दर्द है वहीं ख़त्म हो जाएगा। अगर आप ये चीज़ नहीं करते हो, यहाँ पर लोग क्या करते हैं, किसी के मुंह से सुन लेते हैं कि जाओ गर्म पानी और नमक से सेकाई कर लो, ये उल्टा हो जाता है। वहाँ पर जाके आप फिर ब्लड सर्कुलेशन पूरे तरह से इंक्रीज़ कर देते हो, जिसके कारण आपका इंजरी और बढ़ जाता है। ठीक है, तो पहला 2 दिन दोस्तों बस आपको बर्फ़ से सेकाई करना। ये हो गया I फॉर आइसिंग। ठीक है, अब आया C फॉर कंप्रेशन। कंप्रेशन क्या हुआ दोस्तों, दबाव। अब यहाँ पर आप क्रैप बैंडेज पहन सकते हो या फिर आप रनिंग वगैरह या फिर कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी करना चाहते हो या हल्का फुल्का भी ग्राउंड में चलना वगैरह चाहते हो, तो उस समय आप क्रैप बैंडेज बांध सकते हो या फिर सीन कैप आती है उसका उपयोग कर सकते हो, या फिर आप लॉन्ग सॉक्स जो लंबे मोजा आते हैं घुटने तक का, उसका प्रयोग कर सकते हो, जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो समझ में आ गया। P फॉर प्रोटेक्शन, R फॉर रेस्ट, I फॉर आइसिंग और C फॉर कंप्रेशन और E फॉर एलिवेशन। एलिवेशन का दोस्तों मतलब क्या हुआ कि उसको ऊंचा रखना है। किससे ऊंचा रखना है, आपका जो हार्ट लेवल है, हार्ट से ऊंचा रखना है। ठीक है, मतलब कि जैसे आपका सीन बोन है तो उसको क्या करना है, आपका जो हार्ट लेवल है उससे ऊंचा रखना है। आप जब रात में सोते हो तो नीचे क्या करो, तकिया लगा लो, जिससे कारण आपका हार्ट से जो है वो ऊंचा पे चले जाएगा और क्या होगा, वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन जो है, मतलब इधर से जो ब्लड जाता है वो धीरे जाएगा और उधर पे जो फंसा हुआ ब्लड है वो आराम से नीचे आ पाएगा। ठीक है, जो पेन है, आपका जो स्वेलिंग है वो आराम से कम हो जाएगा। तो दोस्तों समझ गए, RICE, P ऊपर प्रोटेक्शन, RICE। पहला 2 दिन आपको क्या करना है, बस आइसिंग और आइसिंग के साथ साथ एलिवेशन। ठीक है, एलिवेशन क्या, जो हार्ट लेवल से ऊंचा रखना है।
ठीक है, समझ गए। ये जो चीज़ है दोस्तों छोटा छोटा चीज़ है लेकिन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव चीज़ है। ये स्पोर्ट्स इंजरी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है दुनिया में, उस पर रिसर्च करके ये सारा चीज़ लाया गया है। और मैं अपने मन से ये सारा चीज़ नहीं बता रहा हूँ, मैं खुद डॉक्टर नहीं हूँ, मैं पढ़ के मैं फिजिकल एजुकेशनिस्ट हूँ, मैं सारा कुछ बता रहा हूँ आपको। इसी से सारा कुछ समझ के मैं सारा कुछ अपने एक्सपीरियंस के दम पे और जो मुझे पढ़ाया जा रहा है सिखाया जा रहा है वो सारा चीज़ मैं एक्सपीरियंस करके आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों ये आपको समझ में आ गया। हम आपको आगे बताते हैं अगर आपके बॉडी में कैल्शियम की कमी, विटामिन डी की कमी, ठीक है, या फिर हम घरेलू नुस्खे बताते हैं या फिर कोई ऑयल या फिर कोई मेडिसिन बताते हैं जिसके कारण आपका जो दर्द बहुत ज़्यादा तो ठीक होगा आराम से, ठीक है। तो चलिए, अब पहला 2 दिन आइसिंग कर लिया, अब तीसरा दिन आपको क्या करना है, ठीक है। वो सारा चीज़ तो करना ही कंप्रेशन वगैरह, लेकिन तीसरा दिन आपको साथ में ये भी करना है कि जो सरसों का तेल होता है, ठीक है, अगर आप उसमें लहसुन गर्म कर ले तो वो बहुत अच्छी बात है। उसको क्या करना है, जब धूप निकलता है, ठीक है, खास करके 10 से लेकर 3 बजे तक जो धूप निकलता है उसमें आप जाकर बैठ जाओ, उसको हल्का हल्का मालिश करें। देखिए इस तरह से मालिश करके जाके बैठ जाना है, ठीक है। इस तरह के मालिश करके आपको जाके बैठ जाना है धूप में और काला पट्टी को लपेट लेना है। काला पट्टी लपेट लोगे तो दोस्तों क्या होगा कि जो सूरज की रोशनी आती है, ठीक है, सूरज की रोशनी से आपको पता है विटामिन डी मिलता है, जो आपका हड्डी आराम से एब्जॉर्ब कर लेगा और विटामिन डी अच्छे मात्रा में रहेगा आपके हड्डी में, तो आपका हड्डी मजबूत हो जाएगा, ठीक है, आपका हड्डी मजबूत रहेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ये हो गया पहला टिप्स। ये कब करना है, तीसरा और चौथा 5वां दिन के आसपास आप ये सब चीज़ कर सकते हो। पहला दूसरा दिन बस आइसिंग और एलिवेशन, ठीक है। उसके बाद तीसरा चौथा दिन क्या, जो मैं आपको बताया सरसों तेल वाला। और ये धूप में आपको कितने मिनट के लिए बैठना है, कम से कम 15 से 20 मिनट, और दिन भर में कम से कम 2 बार बैठें, ठीक है। तो आपको विटामिन डी मिल जाएगा। और दोस्तों ये बात आपको ध्यान रखना है कि जब आपको सोना है, ठीक है, जो कंप्रेशन में बताया, जब आप कंप्रेस करोगे तीसरा दिन से, तो उस समय क्या करना है कि जब आप रात में सोते हो, एलिवेशन जब मैं बताया कि जब चेस्ट लेवल से ऊपर रखना अपने पैर को, तो उस समय आप क्या करो कि कोई बाम हो, कोई तेल हो। देखिए अच्छा तेल मैं बता देता हूँ, 3-4 तेल है। एक डॉक्टर पेन करके तेल आता है, एक रुमालिया करके तेल आता है, एक महानारायण करके तेल आता है। सारे 100 रुपये से नीचे मिलता है। कोई भी आप एक तेल को खरीद लीजिए, ठीक है। आप उसको हल्का हल्का मसाज करके और कोई गमछा वगैरह से या फिर हल्का कोई भी चीज़ से, चादर वगैरह से बांध के रख दिए ताकि डायरेक्ट हवा ना लगे, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक और घरेलू नुस्खा है, जो वो यह है कि फिटकरी और नमक। फिटकरी जो दाढ़ी में घसा जाता है, जो कट जाता है, तो आपको जो खून वगैरह रोकने में हेल्प करता है, ठीक है। तो फिटकरी में एक जादुई शक्ति यह भी है कि वो जो आपका पेन है, आपका जो दर्द है, आपका जो स्वेलिंग है, उसको कम करने में भी हेल्प करता है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, फिटकरी और जो नमक, इतना छोटा सा फिटकरी ले लो और इतना नमक ले लो, ठीक है। इसको क्या करो, एक बाल्टी में घोल दो और अपना पैर को उसमें डुबा के रखो। दिन भर में 10 से 15 मिनट करके 2 बार रखना बस, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। या तो ये करो, या तो दूसरा टिप्स आपको दोस्तों क्या करना है, कपूर जो आती है, कपूर और जो आती है नारियल तेल, इसको भी आप मिक्सर करके हल्का मालिश कर लो, ठीक है। तीसरा दिन और चौथा दिन 5वां दिन ये सब चीज़ कर सकते हो, पहला दूसरा दिन नहीं, ठीक है। आप इसमें भी आपको हेल्प मिलेगा। कपूर में भी आपका पेन को खत्म करने की शक्ति होती है, ठीक है। तो दोस्तों ये चीज़ आप समझ गए। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन तो एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ। तो PRICE, पहला प्रोटेक्शन, रेस्ट, ठीक है, आइसिंग 2 दिन के लिए, कंप्रेशन तीसरा दिन, चौथा दिन से स्टार्ट, ठीक है, तीसरा दिन से ही स्टार्ट। और हो गया एलिवेशन आपको पहला दिन से ही करना है, ठीक है। और उसके बाद जो सरसों का तेल मैं बताया, जो धूप वाला करना, वो करना आपको तीसरा दिन से। और ये सरसों तेल के बाद जो फिटकरी वाला बताया, ठीक है, फिटकरी या फिर कपूर, दोनों में से एक चीज़ वाला फॉलो करना है आपको, कोई भी एक चीज़। तो इन दोनों को आप कब फॉलो कर सकते हो, वही 11-12 बजे या 1 बजे 2 बजे के आसपास फॉलो कर सकते हो, ठीक है। समझ गए। कोई कंसेप्ट कोई क्लियर ना हुआ हो तो बताना, मैं हो सके डिस्क्रिप्शन में भी सीक्वेंस बाय लिख दूंगा, ठीक है। दोस्तों अब बात आया कि सीन पेन को ठीक करने के लिए या फिर सीन पेन ना हो तो कौन कौन सा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज किया जाए जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और यहाँ पर लोग सबसे ज़्यादा गलती क्या करते हैं, जैसे उनको सीन पेन होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो वो अचानक से स्ट्रेचिंग करने लगते हैं, अचानक से एक्सरसाइज करने लगते हैं, जिसके कारण और बढ़ जाता है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। जब भी आपको पेन हो बहुत ज़्यादा, तो उस समय आपको स्ट्रेचिंग नहीं करना, ना उस समय मसाज करना है। मसाज मैंने ही बताया करने को, लेकिन कब करना है, दूसरा तीसरा दिन के बाद। और अचानक आपको हमेशा होते रहता है, ठीक है, आपको हल्का हल्का 5-10 दिन से है, तो आप हल्का मसाज भी कर सकते हो, या फिटकरी वाला या फिर वो सरसों का तेल वाला का उपाय आप लगा सकते हो, या कपूर वाला। इन तीनों चीज़ों में से आप 2 चीज़ का उपयोग कर सकते हो। सरसों का तेल वाला तो ज़रूर करना है, ठीक है। अब कौन कौन सा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करना आप ये देख लीजिए। देखिए दोस्तों, पहला स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है वो है सीन स्ट्रेच। आपको इस तरह से फॉलो करना है पहला स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, ठीक है। आप आराम से कर लें। इसको आपको करना है 10 सेकंड के आसपास का होल्ड करना है और आपको 5 से 6 बार करना है। और ये सारा एक्सरसाइज आपको कब करना है, जब आपका हल्का हल्का पेन ठीक होने लगे, या फिर आप हर दिन वर्कआउट करते हो, तो जब रनिंग के बाद कूलिंग डाउन और स्ट्रेचिंग करते हो, स्ट्रेचिंग के समय इन सारे एक्सरसाइज को जोड़ लेना है, ठीक है। तो दोस्तों जो पहला एक्सरसाइज था मैंने आपको बताया सीन स्ट्रेच। दूसरा एक्सरसाइज है दोस्तों वो है ताड़ासन। देखिए ताड़ासन को आपको इस तरह से करना है। ये हाइट इंक्रीज करने के लिए बहुत अच्छा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है, और आपका काफ का पेन या फिर लेग की मसल्स में कोई भी दिक्कत होती है तो उसमें भी आपका हेल्पफुल रहता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो तीसरा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है वो है टावल स्ट्रेच।
टॉवल स्ट्रेच। ठीक है, आप टॉवल नहीं है तो कोई कपड़ा का उपयोग कर सकते हो। 10 सेकंड अपने तरफ खींचो और 10 सेकंड के लिए स्ट्रेच करो, उसके बाद बाहर ले जाओ। ठीक है, उधर 10 सेकंड। इसी तरह आपको करना है कम से कम 10-10 करके 2 से 3 सेट इसका आप लगा सकते हो। ये हो गया हमारा तीसरा एक्सरसाइज। दोस्तों अब चौथा एक्सरसाइज हुआ आर्चिल टेंडन स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। आप ये देख सकते हैं, इसको आप 10-10 का 2 से 3 सेट लगा सकते हैं, या फिर इतना ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप इसका जितना मैं बताया उसका आधा भी कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको सीन पेन वगैरह अभी नहीं हो रहा है तो आप उसको अगर रेगुलर आधा भी करते हो तो आपका सीन पेन का दर्द नहीं होगा। ठीक है, लेकिन जिनको है उनको स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज ये सब सारे चीज़ अच्छे से करना है जैसे मैं बताया। ठीक है दोस्तों, अब हम जो मैं आपको बताया था कि लास्ट में बताऊंगा जिनको बार बार सीन पेन होता है, वो क्यों होता है दोस्तों, आपके बॉडी में कैल्शियम की कमी हो जाती है। ठीक है, विटामिन डी को कैसे लेना है वो मैं आपको बता दिया कि सनलाइट से लेना है। ठीक है, जैसे कि आपको बता दिया वो कपड़ा वाला लपेट के। अब बात आई कैल्शियम की कमी। कैल्शियम की कमी आप दोस्तों किस तरह से दूर कर सकते हैं। पहला चीज़, जो आपके दुकान में चूना मिलते हैं, पान वाला चूना, ठीक है, उसको एकदम गेहूँ के दाने भर एकदम हल्का सा आप उसको ले सकते हो। अगर रात में लेना चाहो तो आप दूध में लो मिलाकर, और अगर आप सुबह लेना चाहते हो तो दही के साथ लो। ठीक है, खाली पेट तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। आपको इसको कितने दिन तक लेना, मात्र 20 दिन तक लेना, उसके बाद छोड़ देना। अगर आप ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ रहा है, आप नहीं ले पाते हो, आप बार बार खरीदना उसको रखना से कन्फ्यूज़न है, तो आप दवा ले सकते हो, मेडिसिन ले सकते हो। ठीक है, कैल्शियम और विटामिन डी का जो बहुत अच्छे कैल्शियम और विटामिन डी के जो टैबलेट हैं, ठीक है, वो मैं आपको कुछ नाम बताता हूँ, आप इनमें से कोई एक ले लें। ठीक है, पहला तो दोस्तों वो है सिपकल, सिल्कल, ठीक है, ओस्टो कैल्शियम, कैलविट, ये सारे चीज़ का आप उपयोग कर सकते हैं। और अगर मेरा मानोगे तो आप सिल्कल जो आती है वो आएगी 80 से 90 रुपये का, आप उसको 20 दिन तक उपयोग करो और उसके बाद छोड़ दो, एक टेबलेट हर दिन नाश्ते के बाद, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। और अगर आप पाउच उपयोग करना चाहते हो, बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा एक पाउच भी आती है, तो पाउच को आप 5 से 8 वीक का उपयोग कर सकते हो, जिसको बोलते हैं कैल्सीरोल। ठीक है, आप इसका भी उपयोग कर सकते हो। इन तीनों चीज़ में, जो चूना हुआ, जो दवा हुआ, ये पाउच हुआ, इन तीनों चीज़ में एक चीज़ का उपयोग करना है। मेरा अगर मानना चाहोगे तो एक जो टैबलेट आता है उन चारों में से कोई एक टैबलेट का उपयोग करो 20 दिनों तक का। और अगर आपको बहुत ज़्यादा दर्द है, उठने बैठने में दिक्कत है, तो आप जल्द ही डॉक्टर से मिलो। ठीक है भाई, ये सारा वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, चाहे यूट्यूब पर कोई भी वीडियो देख लो, कुछ नहीं होगा। हो सकता है आपको कोई और इंजरी हुआ, या फिर मेजर इंजरी हो गया होगा, आपका हेयर क्रैक या फिर कुछ हो चुका होगा, तो आप जाकर एक बार ज़रूर चेक कराइए। और दोस्तों ये हो गया हमारा सारा चीज़ मैंने कवर कर दिया, सारा कुछ डिटेल से। अब एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप जो वीडियो को शुरू में बताया था कि मैं लास्ट में बताऊँगा, आपको बार बार सीन पेन होता है, आप सीन पेन से बचना चाहते हो, तो वो क्या करो कि पहला तो चीज़ है, आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज ज़रूर करो। ठीक है, जो सारे स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज बताया मैं, वर्कआउट के बाद आप अच्छे से स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज ज़रूर करो। इन स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज को आप मुश्किल से 5 मिनट भी टाइम दे दोगे ना, तो ज़िंदगी भर सीन पेन से बचे रहोगे। हल्का फुल्का सीन पेन चलता है मेरे भाई, लेकिन जो बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत है, उससे आप आराम से बचोगे। और दूसरा चीज़, आप जब नहाने जाते हो, ठीक है, तो सरसों का तेल हल्का सा मालिश करके नहाओ। ठीक है, जिसके कारण आपका बोन का डेंसिटी भी अच्छा होगा और कोई पेन, कोई स्वेलिंग वगैरह आपको नहीं होगा। हमेशा के लिए आपको ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, और ये चीज़ आपको एक बात और ध्यान रखना है कि जब आपको दर्द हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा दर्द, स्वेलिंग हो या फिर दर्द हो, तो आपको उस समय मसाज नहीं करना है, और मसाज के साथ साथ आपको स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कुछ नहीं करना है, बस 2 दिन रेस्ट। ठीक है, तो क्या ध्यान रखना है, प्राइस, समझ गए, प्राइस किसका, स्पोर्ट्स इंजरी का। ठीक है, तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, और फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहाँ मैं समझा दिया हूँ सीक्वेंस वाइज। ठीक है, तो दोस्त मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। और आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट में ज़रूर बताना वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद।